क्या आप लोग भी 6 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या बना रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं 6 मरला सिंगल स्टोरी घर को मुकम्मल डिफ़ाइन करने वाला हूँ। इसमें तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 6 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाते हुए आप लोगों के कौन कौन से अखराजात आने वाले हैं, मटेरियल्स पर अखराजात कितने आएंगे, लेबर पर कितने आएंगे, और इसके अलावा जो छोटे मोटे बाकी अखराजात आते हैं वो कितने आएंगे, लेंटर का खर्चा कितना आएगा। तमाम तर चीज़ें आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों को एक लाइन में मिलेगी। एक प्रॉपर तरीके से शुरू से एंड तक तमाम तर चीज़ें बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। इसको शेयर करने का मेन मकसद मेरा ये था कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग भी अपना घर बनाते हुए कम अज़ कम खर्चे के अंदर आप लोग अपने घरों को तमीर कर सकें। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में, जो हम नए होते हैं, पहली दफ़ा घर बना रहे होते हैं, जो लोग हमें स्कैम में लेके आते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने क्वालिटीज़ को भी चेक करना है और क्वांटिटीज़ को भी, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2023 में 6 मरला सिंगल स्टोरी घर का जो बजट है वो कितना होना चाहिए। नंबर 1 पे जो अखराजात में से पहला खर्चा आता है वो है नक्शा तैयार करवाना। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं अपना नक्शा अपने घर का खुद ही तैयार किया। अगर आप लोग भी अपना घर का नक्शा बिल्कुल फ्री तैयार करवाना चाहते हैं तो अपने प्लॉट की पैमाइश आप कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसके मुताबिक आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नक्शा तैयार करके दूंगा। कोई अखराजात आप लोगों से नहीं लूँगा। अगर आप कहीं और से लेते हैं तो आप लोगों को उस पर पे करना पड़ेगा। अच्छा, अखराजात में से पहला खर्चा आप लोगों का जो है वो नक्शे के मुताबिक हम खुदाई करवाते हैं। हमने जो है वो पैमाइश के मुताबिक खुदाई करवानी है। खुदाई करवाने पर और भर्ती पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 80,000 रुपये आएगा। इसमें एक चीज़ है मैटर कर रही, वो ये कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है। अगर आप लोगों का प्लाट रोड से 3 फीट तक गहरा है तो आप लोगों का इतना खर्चा आएगा। अगर इससे ज़्यादा गहरा है तो आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। नंबर 2 पे जो काम आता है, तो हम जैसे ही खुदाई करवा लेते हैं, अच्छे तरीके से कंपैक्शन करने के बाद हम उसके ऊपर रोड़ी या बज्जर डालते हैं। तो उसको हम पीसीसी के प्रोसेस से पहले अच्छे से डाल के कंपैक्शन करते हैं ताकि मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा रोड़ी पर या बज्जर पर, वो आप लोगों का तकरीबन 40,000 रुपये आएगा। आप बज्जर इस्तेमाल करें इसलिए कि इसमें नमी की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप लोग रोड़ी की जगह बज्जर इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर जो मटेरियल आ जाता है पहला, वो है ईंट। एक बुनियादी मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में एक जो है वो रीढ़ की हड्डी का जो है ना वो किरदार अदा कर रही होती है। ईंट हम अव्वल क्वालिटी की ही इस्तेमाल करेंगे। टोटल जो क्वांटिटी लगेगी आपकी 6 मरला सिंगल स्टोरी घर में ईंटों की, वो 42,000 ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। खर्चा जो टोटल आप लोगों का इस पर आएगा वो 6,30,000 रुपया ईंटों पर खर्चा आ जाएगा। नंबर 4 पे रेत आ जाती है। रेत जो है वो 2 तरह की हम इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि एक रावी की रेत होती है और एक चनाब की। रावी की रेत जो है वो चनाई के लिए इस्तेमाल की जाती है और चनाब की रेत जो है वो प्लस्तर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें मैटर ये है कि रावी की रेत मोटी होती है, इसको चनाई के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे पास चनाब की रेत होती है वो बारीक रेत होती है, इसलिए उससे फिनिशिंग का अमल बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए हम इसको चनाब की रेत को प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस पर जो आपकी क्वांटिटी लगेगी 2000 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल 90,000 रुपया आप लोगों का रेत पर खर्चा आ जाएगा, जिसमें चनाई का अमल और प्लस्तर का दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में बजरी आ जाती है। टोटल जो आपकी बजरी लगेगी वो 1350 क्यूबिक फीट लगेगी, जिसमें आप लोगों का लेंटर भी कंप्लीट हो जाएगा। डोर लेंटर जो दरवाज़ों के ऊपर हम डालते हैं वो भी दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर, और इसके अलावा डीपीसी का प्रोसेस, पीसीसी का प्रोसेस, जहाँ जहाँ भी बजरी इस्तेमाल होगी आप लोगों की क्वांटिटी यही लगेगी। रेट आपको मिलेगा 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मार्गला की बजरी का, और इस पर टोटल आप लोगों का खर्चा 1,80,000 से 1,90,000 के दरमियान आएगा। रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं इसको रैंडम अमाउंट में काउंट करूँगा। पॉइंट नंबर 6 में सीमेंट आ जाता है। सीमेंट जो है वो 420 बैग लगेंगे टोटल आपके। ठीक है, जिसमें प्लस्तर और चनाई का काम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। रेट आपको आज का जो मिल रहा है वो मैपल लीफ का 1105 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल रहा है। टोटल खर्चा इसके मुताबिक आपका जो आएगा वो 4,64,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर हमें 7 मिल जाता है, जो है डीपीसी का प्रोसेस। डीपीसी जो है वो रनिंग फीट के हिसाब से हम काउंट करते हैं, और इसका जो टोटल रनिंग फीट 5-6 मरला के जो आपके बनेंगे वो 280 रनिंग फीट बनेंगे। पर रनिंग फीट के हिसाब से 60 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, जिसमें मेम्ब्रेन की शीट, जियो मेम्ब्रेन की शीट जो होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं बिचुमन की, और इस पर जो खर्चा आप लोगों का आएगा तकरीबन 15,000 रुपये में आप लोगों का डीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में लेबर रेट यानी मजदूरी का खर्चा आ जाता है। अब बड़े खर्चों के अंदर एक खर्चा मजदूरी का खर्चा भी होता है, जिसमें से अब ये है कि
1400 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया कवर्ड होगा 6 मरला में। अब इससे अगर आप लोगों का एरिया कम है या ज़्यादा है तो वो डिपेंड कर रहा है आपके कवर्ड एरिया के हिसाब से। रेट आपको 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। ये छोटे एरिया में यानी कि जो गांव वगैरह हैं उसमें ये रेट आपको कम भी मिल सकता है और बड़े शहरों में ये रेट यहाँ तक आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इस पर आपका जो खर्चा आएगा वो टोटल 4,90,000 रुपये आप लोगों का लेबर पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में सरिया आ जाता है। सरिया जो है वो 60 ग्रेड का ही इस्तेमाल करेंगे और इसका जो क्वांटिटी लगेगी वो 1800 केजी लगेगी। अगर इसको टन के हिसाब से देखा जाए तो 1.8 टन जो है सरिया लगेगा। रेट आज का जो है वो 272 रुपये पर टन के पर केजी के हिसाब से है और इस पर जो टोटल आपका खर्चा आएगा वो 4,90,000 रुपये आपका सरिया पर भी सेम जैसे लेबर पर आएगा वैसे ही आपका सरिया पर भी इतना ही खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 जो है वो बिजली के पाइप आ जाते हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ जो ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए जाएंगे। वो तकरीबन आप लोगों का 90,000 का मटेरियल भी आ जाएगा और इसी के अंदर लेबर भी इंक्लूड होगी। पॉइंट नंबर 11 सेंट्री सीवरेज का काम आ जाता है और इसमें लेबर भी इंक्लूडेड है और जितना भी आपका ग्रे स्ट्रक्चर में सेंट्री और सीवरेज का काम आने वाला है वो 1,30,000 में हो जाएगा। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 12 है, चुगाठें आ जाती हैं। चुगाठें आपकी 8 चुगाठें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 8,500 रुपये पर चुगाठ के हिसाब से। इसमें हम 16 गेज की चुगाठें इस्तेमाल करेंगे। रेट आपको जो है इसके मुताबिक टोटल जो खर्चा आएगा वो 60,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 13 है मेन गेट। मेन गेट एक ही लगेगा अच्छी गेज में यानी 16 से 18 गेज का जो गेट आपका बनेगा अच्छे डिज़ाइन में। आप जो डिज़ाइन जो है इम्प्रूव अच्छा ये डिज़ाइन जो होता है ये मोस्टली वो उनके पास पिक्चर्स वगैरह होती हैं उस वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई नेट से देख के उसके मुताबिक बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। लेकिन आपका अगर ज़्यादा स्टाइलिश है ठीक है तो आप लोगों को उसका खर्चा ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन आपको अगर नॉर्मल डिज़ाइन में देखा जाए तो 80,000 तक आपका गेट बन जाएगा। पॉइंट नंबर हमारे पास 14 आ जाता है वाटर पंप। पानी का जो हम बोर करवाते हैं उस पर जो आपका खर्चा आता है जो उसका मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं वो तकरीबन 60,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 15 में विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल आ जाती हैं। 5 विंडोज़ लगेंगी 6 मरला सिंगल स्टोरी घर में और रेट आपको मिलेगा 9,000 रुपये पर विंडो के हिसाब से और इस पर आप लोगों का टोटल 45,000 रुपये खर्चा आएगा। छत की टाइल आ जाती है, इस पर आप लोगों का तकरीबन 90,000 तक आपका खर्चा आएगा जिसमें आप लोग छत की जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 में दीगर अखराजात के नाम से एक पॉइंट मैंने ऐड किया है जो कि छोटे मोटे अखराजात हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे जनरेटर मंगवाना पड़ जाता है, हम लेबर को खाना खिलाते हैं, हम इसके अलावा वाटर टैंक मंगवाते हैं, पानी का टंकी जो है वो मंगवाते हैं और छोटे मोटे बाकी चीज़ों के किराए देने पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 90,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों की मैनेजमेंट पर कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और ये सारे के सारे अखराजात थे जो कि मटेरियल्स पर और लेबर पर अखराजात आए। अब देखते हैं कि 6 मरला सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। डेट है आज 12 तारीख है 7वें महीने की 2023 है। तो आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 31,22,000 रुपये आप लोगों का सिंगल स्टोरी 6 मरला पर खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहते हैं और आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर करते हैं ताकि आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तमीर कर सकें और अपने बजट को प्लान कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।